अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हैर। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे सुनीता मार्शल के हवाले से। अपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की है जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में औरतों पर वैसे ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे ऐसे बर्डन्स हैं जो वो ना चाहते हुए भी उठाती हैं और उनके लिए उन्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वो उनका नेचर है और वो यही करने के लिए बनी है। ताहम अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में औरतों को अप्रिशिएट भी किया जाता है और एक नॉर्मल सी बात है कि एक खातून जो घर में मौजूद है, अगर वो घर के काम देख रही है, बाकी चीजें भी देख रही है और उसे कुछ नहीं चाहिए होता, आपसे सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए होती है। अगर आप उसकी तारीफ कर देंगे, उसके खाने की तारीफ कर देंगे, उसकी चॉइस की तारीफ कर देंगे, उसके घर की तारीफ कर देंगे, उसके बच्चों की तारीफ कर देंगे, तो उसके लिए यही बहुत ज्यादा काफी हो जाता है और वो इसी पर खुश हो जाती है। मतलब सारी थकन दूर हो जाती है तारीफ से। मगर ये एक बहुत ही बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पे अप्रिशिएट करना लोगों को वैसे ही हमने कम कर दिया है। हाँ, हम नुक्ताचीनी जरूर करते हैं, अगर हम कोई बुराई देख लेते हैं तो हम उसका ढिंडोरा पीट देते हैं, मगर अगर कोई अच्छाई देखते हैं तो उस पर कभी भी बात नहीं करते। सो अगर आप मेरा ये मुद्दा देख रहे हैं और आइंदा के बाद आप किसी शख्स में या किसी भी चीज में कोई अच्छी चीज देखें तो उसे वहीं पर रोक के तारीफ करते हैं। हो सकता है आपकी तारीफ के दो बोल किसी का दिन बना दें। सो नाज़रीन, सुनीता मार्शल की बात करें तो अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेस्टर और बहुत ही मजबूत किरदार की मालिक हैं। ये जो बात कर रही हैं रिसेंटली इनके इंटरव्यू में, वो बहुत ज़्यादा अहम है और हमारी सोसाइटी में उस बात को एक्सेप्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शायद अभी बहुत टाइम लगेगा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा ओपन अप है इस हवाले से, जो कि एक अच्छा साइन है और ऐसा ही होना चाहिए। सुनीता मार्शल अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहती हैं कि हमारे यहाँ पर अगर औरत बांझ होती है तो उसके बारे में बता दिया जाता है सबको कि ठीक है ये कंसीव नहीं कर सकती, मगर अगर खामी मर्द में हो यानी शौहर में हो तो उस बात पे पर्दा डाल दिया जाता है और उस बात को भी औरत के ही सर पे डाल दिया जाता है कि शायद मे बी इसमें कोई कमी है। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर शौहर में कोई मसला होता है तो अव्वल बात तो ये है कि जितने भी टेस्ट करवाए जाते हैं या जो भी मसाइल होते हैं या जो भी उसकी क्लिनिक्स में जाया जाता है, वहां पर खवातीन को लेकर जाया जाता है और खवातीन को इंसिस्ट किया जाता है कि वो टेस्ट करवाएं। मगर जहां पर बात मर्दों की आती है या फिर ये कहें कि अगर एक कपल है और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, सो वहां पर खातून जो होंगी उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा, उनके टेस्ट कराए जाएंगे और इस हवाले से पूरे खानदान को, पूरे जहान को बता दिया जाएगा कि भाई ये टेस्ट कराने जा रही हैं या ये इनका इलाज हो रहा है। मगर अगर वही डॉक्टर अगर ये कह देंगे भाई हमने जो है सेटिस्फाई हैं, जो बीवी हैं उनके तमाम तर रिपोर्ट से हमें ऐसा लगता है कि इनके शौहर के टेस्ट कराने चाहिए, तो भाई वो मियाँ साहब जो हैं वो उल्टे पैर क्लिनिक से भाग जाते हैं और वो टेस्ट कराने पर रजामंद नहीं होते। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं हमारे माशरे में और होंगी जिनमें कोई भी कमी नहीं है जो कंसीव कर सकती हैं, और अगर कोई कमी है तो उनके हस्बैंड में है, मगर वो अपनी जिंदगी में ये ताने बर्दाश्त कर रही है कि वो नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, खानदान को वारिस नहीं दे सकती। हालांकि अब जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये जो चीज है ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है और अगर किसी में अगर ये चीज नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से लोग जो हैं वो अगर उनके हाथ पांव ना हो या वो दिमागी तौर पे एक्टिव ना हो या वो स्पेशल चाइल्ड हो तो ये मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को या हम ऐसे बच्चों को छत दे सकते हैं जिनको वाकई उसकी जरूरत है। तो इस बारे में जो अवेयरनेस सुनीता मार्शल ने दी है वो अपने रिसेंटली ड्रामा सरे राह में भी उन्होंने दी है। सरे राह बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जहाँ पर हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, हर कैरेक्टर का अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट दिखाया गया और यहाँ पर सुनीता मार्शल जो है वो प्ले करी है एक ऐसी खातून का कैरेक्टर जो कि डॉक्टर है और जाहिर है वही वाला मसला है कि हस्बैंड वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रहे नाज़रीन, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुनीता मार्शल को ही सुननी पड़ती है। तमाम तर तानों के निस्तर जो है उन्हें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हालांकि वो भी ये जानती है, उनके शौहर भी ये जानते हैं कि जो कमी है, जो खामी है वो उनके शौहर में है। बाद में ड्रामे के एंड में जो है उनके शौहर की बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग इस तरीके से मानते हैं कि ड्रामास हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा असर करते हैं, हम ड्रामा को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो जिस तरीके से इस ड्रामे में उनके शौहर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझ में कमी है, मेरी वाइफ परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जो चाहते होंगे कहना मगर कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि
सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आपको ये बताएं कि लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। आपके अगर 2 बच्चे होंगे और दोनों बेटियां होंगी तो लोग आपको फोर्स करेंगे कि एक भाई तो होना चाहिए। अगर आपके 2 बेटे हैं तो लोग आपको फोर्स करेंगे कि एक बहन तो होनी चाहिए। और अगर आप एक अपनी हैप्पी फैमिली के साथ खुश भी है ना, तो भी लोग आके कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे कि भाई ये यूं नहीं, ये तो यूं होना चाहिए। तो लोग तो कुछ कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो ये एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है जो इस ड्रामे में दिखाया गया है कि यार अगर कोई चीज ऐसी है तो एक्सेप्ट कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई, अगर मियाँ बीवी राजी हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में बदकिस्मती से ऐसा भी होता है कि अगर शौहर में ही कमी है तो फिर उस शौहर की बेचारे की दूसरी शादी करा दी जाती है, फिर तीसरी शादी कराई जाती है, मगर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि यार हमारे बेटे में कोई खामी नहीं, आने वालियों पर इल्जाम लादा जाता है। और इसके अलावा तो बहुत सारे मसाइल हैं ही हैं। तो सरेन अहमद जिनका कैरेक्टर है, इसमें बात करते वो कह रही हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और लोग जो है वो इजीली एक्सेप्ट करें कि यार ये कमी है और ये कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी हो सकता है। और अगर नहीं भी हो रहा तो आपके पास अडॉप्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा ये एक और ड्रामा है पिंजरा, वहां पर एक इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे नजर आ रही है जहां पर वालिद की बदसलूकी से बच्चे परेशान है और बच्चे जो है वो वालिदा का साथ देते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आ रही है। और रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं सास बहू वाले ड्रामे नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ड्रामे करना चाहती हूँ जिनमें कुछ मैसेज हो या जिसमें किरदार मजबूत हो या स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वो ये कहती हैं कि मैंने ये जो दोनों ड्रामे किए इनमें मुझे ऐसा ही लगा कि ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर आके वो कहती हैं कि जब मैंने देखा कि ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मैंने फौरी तौर पर हाँ कह दी कि हाँ, इन ड्रामा से एक मैसेज जाएगा ऑडियंस तक और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। फिर वो ये कहती हैं कि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं सास बहू वाली डेली सोप नहीं करना चाहती, बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही फुल स्टॉप है मेरी जानिब से, नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि साथ साथ ऐसे ड्रामाज भी हों जहां पर खवातीन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। और नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट लोग मौजूद हैं जिनको ऐसे ड्रामास की जरूरत है, चाहे वो खातून हो या चाहे वो मर्द हो। सो यहाँ पर हम सिंगल पेरेंट्स को तो कभी पेरेंट्स मानते ही नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हाँ, अगर आप एक इंडिपेंडेंट खातून हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। सो ये दोनों ड्रामास पे बात करते हुए वो कहती हैं कि भाई मैंने ये साइन कर लिया फौरन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर सुनीता मार्शल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने हसन से 2009 में शादी की थी और वो ये कहती हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि आप इस्लाम कबूल कर लें या आप इस्लाम में आ जाएं। वो कहती हैं कि मुझे मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी फैमिली है, मेरे इन-लॉज हैं, वो इसी चीज में एक्सेप्ट करते हैं कि जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूं। और दूसरी बात ये नाज़रीन कि रिसेंटली आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसी बातें इन्होंने कह दी थी जहां पर लोग ये समझ रहे थे कि इनकी और इनके हस्बैंड की जो है वो अलैदगी होने वाली है। जिसके बाद इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी जिससे तमाम तर वो बातें, वो अफवाहें गलत साबित हो गई थी। तो ये कह रही थी कि ये लोग अलैदा होने वाले हैं, जिस पर सुनीता मार्शल ने इस इंटरव्यू में बात की और कहा कि भाई मैं उस इंटरव्यू में मुझसे होस्ट करना बैक टू बैक सवाल कर रही थी और मैं भी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी और मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी थी जो नहीं करनी चाहिए, मगर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर इन तमाम मामलात पे बात की और वो मामला सुलझा दिए। रिसेंटली सुनीता मार्शल जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और ऑफकोर्स बहुत ग्रेसफुल है, उन्होंने ये कहा कि सदफ कंवल को बिल्कुल भी जो है वो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। और इस बात को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और कहा कि हाँ, एक ऐसी बात ये है और ये यहाँ पर मैं आप लोगों को भी आखिर में मैसेज दूंगी कि हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते और बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो उनको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप रैंप पे बहुत अच्छा वॉक कर लेंगे। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है म्यूजिक वीडियो में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह ही बोलें, कभी कभी सुनना भी पड़ता है। सो ये जब इन्होंने कहा कि सदफ कंवल को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए तो इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। ताहम ये तमाम तर चीजें चलती रहती हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम जो बात है वो ये है कि माशरे में एक्सेप्टेंस लाने के लिए हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा और सबसे पहले अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके और फिर दूसरों में खामियां निकालने के बजाय उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो ये माशरा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।